आज पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की मसल्स। उससे पहले तुम्हें कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए कि लोअर लिम्ब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपना थाई, लेग, फुट। थाई कहाँ से कहाँ तक होती है? हिप जॉइंट से लेकर नी जॉइंट तक होती है थाई। और लेग कहाँ से कहाँ तक होती है? नी जॉइंट से लेकर के अपना जो एंकल जॉइंट है वहाँ तक अपनी होती है लेग। और उससे नीचे का हिस्सा, एंकल से नीचे हिस्से को बोलते हैं फुट। ये बात पहली बात। दूसरी बात है, जब मैं अपर लिम्ब की मसल से बताई थी तो मैंने बोला था पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और आगे की तरफ 2 नर्व आती हैं अपनी, रेडियल और अल्नर और मीडियन नर्व। रेडियल पीछे हो गई, इधर अल्नर नर्व, इधर मीडियन नर्व, 3 नर्व आती हैं। तो फ्लेक्सर पूरे कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन और अल्नर नर्व। और पीछे वाले पूरे कंपार्टमेंट को कौन, एक्सटेंशन कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई कर रहा है? अपना रेडियल नर्व। ये एक बात हुई। वैसे ही लोअर लिम्ब में भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 3 नर्व। एक पढ़ेंगे फीमोरल नर्व, एक होती है अपनी सियाटिक नर्व, और तीसरी होती है अपनी ऑब्ट्यूरेटर नर्व। थाई जो होती है, थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है इसका लेटरल कंपार्टमेंट, एक होता है इसका मीडियल कंपार्टमेंट, और एक होता है इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और पोस्टीरियर मतलब पूरे सोल को कौन सप्लाई कर रहा है? अपनी करेगी सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व, ये अगर मैं पोस्टीरियर व्यू देखूं तो पीछे ऐसे चलती है, नीचे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व। टीबियल नर्व पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, इसका नाम क्या बोला मैंने? टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। और फिर इसका जो एंटीरियर हो गया, लेग का जो एंटीरियर हो गया, उसको सप्लाई करेगी कौन? इसी का दूसरा पार्ट। मतलब सियाटिक नर्व के 2 पार्ट हो जाते हैं नी जॉइंट के नीचे, एक टीबियल पार्ट हो जाता है और एक हो जाता है दूसरा जो एंटीरियर को, टीबियल पार्ट जो पोस्टीरियर में सप्लाई कर रहा है, और एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है कॉमन पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि लेग में, लेग तो पूरा ही हो गया, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं लेग में। एंटीरियर को सप्लाई कर रही है कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, और पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही है कौन? टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। तो लेग की बात खत्म, सोल की मैंने बता दी। अब बात करते हैं थाई की। तो थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सियाटिक नर्व सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है अपनी फीमोरल नर्व, और अपना जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसके लिए होती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब मीडियल कंपार्टमेंट में एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तीनों कंपार्टमेंटों की कोई भी मसल आए तो तुम उस रीजन की नर्व उठा के उसकी नर्व सप्लाई लिख सकते हो। सेम चीज़ लेग के लिए अप्लाई होती है। उसके अलावा मैं और क्या बातें बताना चाह रहा हूँ तुम्हें लोअर लिम्ब के बारे में, मसल शुरू करने से पहले, कि हाइब्रिड मसल का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मसल का मतलब ये होता है ऐसी मसल जिसकी 2 नर्व सप्लाई हों, 2 नर्व मिलकर एक मसल को सप्लाई करते हैं, उसे हाइब्रिड मसल बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और सुनते हैं लोअर लिम्ब में जिसका नाम होता है हैमस्ट्रिंग मसल। प्लेयरों के सुनते हैं अपन, इसकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे सुनते हैं। तो हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल्स की 4 कंडीशंस होती हैं। 4 कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर 1, इसके ओरिजिन से रिलेटेड। कहाँ से ओरिजिन होना चाहिए इसका? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी क्या चीज़ है? मैं बोल रहा हूँ अपनी जो हिप बोन है। अच्छा, बोन्स की ओर बात कर लें लोअर लिम्ब की। तो लोअर लिम्ब की, अच्छा ये लेटरल कंपार्टमेंट था, तो यहाँ पर होती है अपनी प्यूबिक बोन, या बोलूँ हिप बोन। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अपनी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम क्या है? इलियम है जो लेटरल साइड में अपने को हिप बोन जो फील होती है, वो इलियम है। प्यूबिस क्या है? एंटीरियर कंपार्टमेंट में जैसे ही अम्बिलिकस के नीचे जाके अपने जो हड्डी फील होती है वो होती है अपनी प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक राइट वाली, एक लेफ्ट वाली, सारी 2 होती हैं। और इस्चियम होती है पोस्टीरियर साइड में, अपनी सैक्रम की साइड में।
तो ये बात पता चली कि हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, ये तीनों मिलके एक कैविटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम। तो जैसे मैंने बोला था कि अपर लिम्ब में जब ह्यूमरस जब स्कैपुला के साथ अटैचमेंट करती है तो जो कैविटी के अंदर अपना हेड रखती है, उसके साथ हेड कहाँ पे अटैच होता है? स्कैपुला की कैविटी थी जिसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी। सेम चीज़ यहाँ है, फीमर भी अटैच होती है हिप बोन से एक कैविटी में अपना हेड रख के। कैविटी का नाम एसिटाबुलम। कहाँ गया? एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम कैविटी कौन सी बोन का पार्ट है? ये है इन तीनों का, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों मिलके एसिटाबुलम कैविटी बनाती हैं। उसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस का अटैचमेंट होता है। और एक बात और बता दूं कि अपनी थाई जो होती है वो आगे से ऐसे उभरी हुई क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? क्योंकि ये जो फीमर होती है ना, फीमर ऐसे कर्व्ड होती है, एंटीरियर में कॉन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर में कॉनकेव होती है। और एंटीरियर तो स्मूथ है, लेकिन पोस्टीरियर में एक वर्ड होता है लीनिया एस्परा। इस वर्ड का मतलब क्या है कि पोस्टीरियर साइड में एक रिज बनाती है, एक रिज है ऊपर से लेकर नीचे तक फीमर के पोस्टीरियर में। उस रिज का नाम, उस लाइन का नाम है लीनिया एस्परा। तो ये वर्ड कहाँ दिखे उसका मतलब समझ में आना चाहिए। उसके अलावा अच्छा, हैमस्ट्रिंग की बात चल रही थी, तो हैमस्ट्रिंग में मैंने पहली बात बताई इसके ओरिजिन को लेके कि ओरिजिन होना चाहिए क्या? स्टिल ट्यूबरोसिटी से। अच्छा, इसका इंसर्शन कहाँ होना चाहिए? मसल्स की बात कर रहा हूँ। हैमस्ट्रिंग क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल है। मसल, एक ग्रुप ऑफ मसल को हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला है। तो उस हैमस्ट्रिंग मसल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। ओरिजिन से रिलेटेड मैंने बात बताई। इंसर्शन से रिलेटेड ये बात है कि इसके जो इंसर्शन है वो लेग की किसी एक हड्डी पे होना चाहिए। लेग की हड्डी कौन होती है? टिबिया और फ्यूबुला, 2 होती हैं। उनके ऊपर जाके अगर उनके अटैचमेंट है वो चीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है इसके एक्शन को लेके। चौथी चीज़ है इसकी नर्व सप्लाई को लेके। नर्व सप्लाई का मतलब ये है कि ये सप्लाई होनी चाहिए टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से। सियाटिक नर्व का टीबियल पार्ट है, उससे इसकी नर्व सप्लाई होनी चाहिए। ओरिजिन यहाँ से होना चाहिए, इंसर्शन। अब एक्शन मैं बोल रहा हूँ कि ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है। ये मैंने थोड़ा करेक्शन कर दी इसमें, लिखे हुए के ऊपर, डायग्राम के ऊपर ये सब कुछ लिख दिया। पर मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अपना लेटरल साइड है, लेटरल व्यू है किसका? थाई का या लोअर लिम्ब का। एक्शन, ये ऊपर ट्रंक है, अपना ट्रंक है ऊपर, तो ऊपर ट्रंक है और फिर थाई, फिर लेग। तो बोल रहा हूं थाई की मूवमेंट कैसे होती है? थाई पीछे जाती है या आगे आती है? आगे मोड़ सकते हैं ना, ऐसे आगे मोड़ सकते हैं। तो मोड़ सकते हैं तो ये एंगल क्या है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो ये वाला जो कंपार्टमेंट होगा वो क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पर फ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये मूवमेंट ऐसे हो, ये फ्लेक्शन है। अच्छा, जब मैं लेग की बात करूं तो लेग की मूवमेंट कैसे होती है? लेग आगे की तरफ थोड़ी मुड़ती है, पीछे की तरफ मुड़ती है। तो लेग की मूवमेंट होती है पीछे की तरफ। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये लेग के लिए क्या हो गया? फ्लेक्शन कंपार्टमेंट। ये एक्सटेंशन हो गया। इसके लिए ये एक्सटेंशन कंपार्टमेंट है, ये फ्लेक्शन है। इसके लिए नी जॉइंट के लिए ये फ्लेक्शन कंपार्टमेंट है, ये एक्सटेंशन कंपार्टमेंट है। तो ऐसी मसल, उसका एक्शन ऐसा होना चाहिए जो इसका तो एक्सटेंशन करा दे, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, और फ्लेक्शन करा दे किसका? नी जॉइंट का। ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए हैमस्ट्रिंग मसल की। तो 4 मसल होती हैं। 4 मसल कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई। नंबर 2 होती है, अच्छा इसी में 2 मसल आ गई एक तरीके से। क्यों आ गई? क्योंकि 2 सेप्स, तो कहीं पे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग 3 होती हैं, कहीं पे बोलते हैं 4 होती हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इन बाइसेप्स ब्रेकाई को अगर 2 मसल कंसीडर करें तो 4 मसल हो जाएंगी, और एक ही मसल कंसीडर करें तो हैमस्ट्रिंग मसल फिर 3 हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी है सेमी टेंडेनेसिस, और लास्ट है अपनी सेमी मेम्ब्रेनस। तो ये बात जो मेरे को कुछ बातें बतानी थी अपर लोअर लिम्ब की मसल शुरुआत करने से पहले, वो मैं बता दी। अब एक एक मसल्स देखते हैं, प्रैक्टिस मेमोरीज देखते हैं। लोअर लिम्ब की मसल है। उससे पहले ये बता दूं कि देखो, मैंने बोला था
कि थाई के कितने कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स क्या क्या होती हैं, एक होती है अपनी क्वाड्रेटस फीमोरिस, क्वाड्रेटस फीमोरिस, और ये अपनी मेन मसल है। इसके अलावा सार्टोरियस भी होती है, सार्टोरियस मेन मसल है। क्यों मसल है, क्वाड्रेटस फीमोरिस, क्वाड्रेटस मतलब चार मसल को मिला के बोल दिया क्वाड्रेटस फीमोरिस। 4 मसल कौन कौन सी हैं, एक तो अपनी रेक्टस फीमोरिस, उसके अलावा एक होती है अपनी वास्टस, वास्टस ही 3 होती हैं, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, और एक होती है इंटरमीडियस, इंटरमीडियस। कैसे, 3 मसल ऐसे प्रेजेंट है, मान ले ये थाई है, थाई के सामने 1 मसल, 2 मसल, 3 मसल, लोकेशन के नाम के ऊपर तीनों के नाम, मिडिल साइड में मीडियस, बीच में इंटरमीडियस और साइड में लेटरलिस। उन्हीं के आगे प्रेजेंट है एक मसल सीधे, वो क्या है अपनी रेक्टस फीमोरिस। और सार्टोरियस है, सार्टोरियस अगली मसल है, इसके बाद बताऊंगा मैं। सार्टोरियस ऐसे आती है, ऐसे, ये ऐसे सीधे होती है। सीधे कैसे होती है, स्ट्रेट हेड, ओरिजिन की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। जब अपन इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ते हैं वहाँ पे भी पढ़ते हैं कि ये इलियाक जो बोन है, इलियम जो बोन है, उसको जब अपन साइड में ऐसे फील करते हैं, अपन जैसे ही आप ऐसे फील करते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के पैरेलल में, इसी की लाइन में अगर अपन नीचे जाके फील करें तो अपने को एक ऐसे इलियम में से आगे स्पाइन सा दिखता है, तो उसी को बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर में सुपीरियर, क्योंकि 2 होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है, और इलियाक स्पाइन, इलियम बोन में जो स्पाइन बना हुआ है वो नाम है। तो एक इसका स्ट्रेट हेड वहाँ से आया, और रिफ्लेक्टेड हेड, 2 हेड होते हैं। रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से आया, वो आया अपना कैप्सूल से। ये जो अपना हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट किससे बना, एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर से बना है। तो उधर ही हर एक जॉइंट के ऊपर क्या होता है, लेब्रम होता है, कैप्सूल होता है, हर एक जॉइंट के ऊपर, लगभग जॉइंट के ऊपर कैप्सूल होते हैं। तो कैप्सूल ऑफ जो हिप जॉइंट है, उसी के ऊपर जो ग्रूव बना हुआ था उसके मार्जिन के ऊपर, वहीं से इसका रिफ्लेक्टेड हेड का ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन की बात हो गई, समझ में आई। तो मतलब यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन था, वहाँ से इसका एक हेड आया इधर से, और ये आ गई नीचे आई बेस ऑफ पटेला। ये रही मेरी पटेला बोन, ये फीमर थी, और इधर आके ज्वाइन हो गई। तो पटेला पे ज्वाइन हुई, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, एंटीरियर से ही इसने ओरिजिन लिया है, और एंटीरियर में ही ये जाके ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब जब यहाँ वाला हिस्सा क्या कराएगा, क्या है बीच में, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट का क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ। तो हिप जॉइंट का क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ। अच्छा, ये वाला हिस्सा जब एक्सटेंड करेगा तो लेग कहाँ आएगी, आगे आएगी, तो मतलब एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन किसका हुआ, नी जॉइंट का। और एक तरीके से किक भी तो इसी तरीके से मारते हैं कि अपन ऐसे फ्लेक्स करते हैं और आगे की तरफ लाते हैं, किक मारते टाइम टांग को आगे की तरफ लाते हैं। तो ये वाला हिस्सा पूरा तो आगे की तरफ आया, और यहाँ पर भी हिस्सा आगे की तरफ आया। तो ये वाला हिस्सा आगे आया तो फ्लेक्शन हुआ, ये आया तो एक्सटेंशन हुआ, वो वाली बात है। तो किकिंग मसल बोलते हैं इसे। और अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है तो नर्व सप्लाई, फीमोरल नर्व। नेक्स्ट मसल है सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है, जो अपने पिछली मसल देखी वहीं से होती है। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन कहाँ है पता है, उसके अलावा लेसर सियाटिक नोच से भी होती है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिन हुई। मतलब यहाँ पे अपनी एसिटाबुलम कैविटी है, यहाँ से इलियम है, तो इलियम से इलियाक क्रास्ट से एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन मिला, और वहाँ से मसल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ है, अभी लेटरल पार्ट ऑफ थाई में है। उसके बाद ये ना मसल ऐसे मीडियल की तरफ आती है, एंटीरियर में ही है। एंटीरियर में पहले लेटरल में थी, और नीचे जाते जाते ये मीडियल साइड की तरफ आ रही है। तो ये मीडियल साइड की तरफ आ गई, और फिर आके ये टीबिया के ऊपर अटैच होती है। तो टीबिया का भी कौन सा सरफेस, मीडियल सरफेस। तो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया ऑन इट्स मीडियल साइड। तो ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। ये अपनी फीमर है, ये टीबिया है, ये फीबुला है, और ये है अपना पटेला। तो मीडियल साइड में शाफ्ट ऑफ टीबिया के ऊपर जाके ये अटैच हो गई। अब इससे क्या समझ में आया तुम्हें, इससे ये समझ में आया कि अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, ये मसल अडक्टर करेगी। अडक्टर क्यों लिख दिया मैंने, अबडक्टर आएगा, अबडक्शन करती है, अबडक्टर है। अबडक्टर मतलब दूर लेके जाना। तो
मतलब टांगे चौड़ी करना एक तरीके से, ये ऐसे टांग को साइड में लेके जाना, ठीक है। तो वो हो गया एबडक्टर। और उसके अलावा लेटरल रोटेशन, क्योंकि अगर सोच के देखो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पैर किस तरफ, लेटरल की साइड घूमेगा। तो इसीलिए जब अपन ने पालथी पोजीशन जो बोलते हैं कि अपन नीचे अपनी तशरीफ टिका के बैठे नीचे, तो उस टाइम पे अपने जो पैरों की हालत होती है वो लेटरली खुले हुए रहते हैं और उनकी लेटरल रोटेशन हुई रहती है। तो उसी को बोलते हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, सार्टोरियस मसल की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा एक फ़नी पॉइंट भी है कि ये इसको हनीमून मसल भी बोलते हैं। हनीमून मसल क्यों बोलते हैं, वो इसके स्पेसिफिक इस एक्शन की वजह से बोलते हैं कि इसकी वजह से टांग मिड लाइन से दूर जाती है और उसका लेटरल रोटेशन होता है। और बात करूँ इसकी नर्व सप्लाई की, तो वो है अपनी फीमोरल नर्व। क्यों, क्योंकि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट फीमोरल नर्व। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मसल की। नेक्स्ट मसल है एडक्टर मैग्नेस। एडक्टर मैग्नेस नाम में ही है एडक्टर। एडक्टर बोले तो मीडियल साइड में ये लेग की या मैं बोलूँ थाई की मूवमेंट कराएगी, और मीडियल कंपार्टमेंट को ही एडक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। उसकी मसल्स में भी सारों में एडक्टर ही आता है, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नेस। तो एडक्टर मैग्नेस सबसे बड़ी होती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से होता है। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से हुआ, उसके अलावा इस्चियम की खुद के रेमस से हुआ, उसके इन्फीरियर रेमस से भी हुआ, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से भी इसका पार्ट है। तो मतलब एक तरीके से समझ रहे हो मैंने क्या बताया था कि आगे की तरफ अगर मैं अपने ट्रंक की बात करूं तो आगे की तरफ होती है प्यूबिस, पीछे की तरफ होती है इस्चियम और साइड में होती है इलियम। तो ये मसल कहाँ से ओरिजिन ले रही है, ये प्यूबिस से भी ओरिजिन ले रही है और पीछे इस्चियम से भी ओरिजिन ले रही है। तो एक तरीके से ये दोनों काम कर रही है, एक तो अडक्टर वाला काम भी करेगी और पीछे की तरफ है तो हिप जॉइंट के एक्सटेंशन वाला काम भी करेगी। मतलब ओरिजिन से समझो कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर ही तो काम होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस्चियम मतलब पोस्टीरियर पार्ट से भी हिस्सा आ रहा है इसका कुछ, और कुछ प्यूबिस मतलब आगे से भी हिस्सा आ रहा है। इंसर्शन कहाँ पे है, तो मैंने बोला था लीनिया एस्परा, याद है, फीमर का पोस्टीरियर पार्ट में लाइन होती है लीनिया एस्परा, उसके ऊपर इंसर्शन होता है इसका। इसके अलावा मीडियल मार्जिन ऑफ ग्रेटर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे होता है। उसके अलावा मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, मीडियल मान लो ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो मीडियल साइड में ये कोंडाइल है, इसका एपिकोंडाइल है, तो इसके सुप्राकोंडाइलर लाइन जो होती है मीडियल साइड की, यहाँ पर लाइन होती है कोंडाइलर की, तो उसके ऊपर इंसर्शन होता है। इसके अलावा एडक्टर ट्यूबरकल पे भी इसका इंसर्शन होता है। तो ये चीज़ें हो गई इसके इंसर्शन को रिलेटेड। लेकिन नर्व सप्लाई और एक्शन तुम्हें इस बात से समझ में आएंगे जब तुम ये इस चीज़ को समझ पाओगे कि इस्चियम और प्यूबिस दोनों चीज़ जगह से इसका ओरिजिन हो रहा है, और सिर्फ अटैचमेंट सिर्फ एक जगह पे आके हो रहा है, एक जगह मतलब एक कंपार्टमेंट में आके हो रहा है। तो मैं बोलूँ कि इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, इसका एडक्टर पार्ट कर दिया, वो वाला पार्ट जो कि प्यूबिस से निकला है तो वो एडक्टर में रहेगा, मिडिल साइड में रहेगा, और पोस्टीरियर पार्ट होगा एक जिसको बोलेंगे हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो एक हैमस्ट्रिंग पार्ट हो गया और एक एडक्टर पार्ट हो गया। तो एडक्टर पार्ट को तो सप्लाई किया पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सियाटिक, इतनी बात समझ में आई। और इसको किसने किया, हैमस्ट्रिंग वाले को टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक। तो मतलब एक तरीके से पूरी मसल्स को सियाटिक नर्व ही सप्लाई दे रही है, बस उसकी अलग अलग ब्रांच का नाम लिखा है। एक्शन की बात करूं तो एडक्टर का काम में ही नाम लिखा है, नाम में ही काम लिखा है, एडक्शन कराएगी। उसके अलावा हैमस्ट्रिंग पार्ट की अगर बात करूं तो इसका काम है एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। वो क्यों कराएगा, क्योंकि पीछे है इस्चियम से कनेक्टेड है, और इस्चियम से कनेक्टेड है तो पीछे की तरफ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो हिप जॉइंट ये जो फीमर की मूवमेंट है वो पीछे की तरफ होगी, मतलब एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट होगा। और फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट क्यों होगा, क्योंकि इधर आके ये अटैच हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मसल की। अगली मसल है सोलियस मसल। सोलियस मसल कहाँ मिलती है, पहली बात ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल है, और लेग में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अपन सिर्फ एक वर्ड जानते हैं नॉर्मली, काफ मसल। तो काफ मसल का ही एक हिस्सा है ये। काफ मसल मेनली वर्ड यूज़ किया जाता है गैस्ट्रोइनीमियस के लिए। गैस्ट्रोइनीमियस मसल कुछ ऐसी दिखती है,
जिसका एक हेड बड़ा मोटा होता है, दूसरा भी, और ये फिर दोनों आपस में मर्ज होते हैं और नीचे टेंडन ऑफ कैल्केनम बनाते हैं, और उसके बाद कैल्केनियम बोन के ऊपर जाके ये इंसर्शन हो जाता है। और ये टेंडन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब काफ़ी तगड़ा टेंडन है। तो इसको जब अपन डिसेक्शन कर रहे हैं मान लो, और इसको अपन काट के ऐसे रिफ्लेक्ट करें, तो उसके नीचे एक ऐसी मसल दिखती है जो कि टिबिया से भी जुड़ी हुई है, फिबुला से भी जुड़ी हुई है, और नीचे जाते जाते ये इसी मसल के साथ चिपक जा रही है। मतलब ये दोनों मसल बाद में एक हो जा रही हैं और फिर नीचे सेम जगह पे जाके इंसर्ट कर रही हैं। इनका काम भी सेम है, नर्व सप्लाई भी सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसी मसल है, नाम है सोलियस। तो वो पार्ट जो फिबुला के किस पार्ट से इसकी ओरिजिन हो रही है? बैक ऑफ हेड, अपर 1/4 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शाफ्ट। तो ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट से ओरिजिन कर रही है, और ये कर रही है इसके मीडियल बॉर्डर से। टीबिया के सोलियल लाइन होती है इसके ऊपर, और वो मिडल 1/3 जो मिडिल बॉर्डर का मैंने बोला ना। अब ये बात समझो, ये मैं पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा हूँ, मैंने मसल ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि अगर ये मान लो ये मेरी राइट है, राइट लेग को पोस्टीरियरली दिखा रहा हूँ, तो राइट साइड में मीडियल साइड में क्या हुई? टीबिया हुई, इस साइड क्या हुई? फिबुला हुई। तो फिबुला का तो पोस्टीरियर सरफेस, और अपर मेन चीज़ अपर 1/4 से इसने ओरिजिन लिया। लेकिन जब फिबुला की बात कर रहा हूँ मैं, टीबिया की बात कर रहा हूँ, तो टीबिया में बोला इसने मिडल 1/3, मतलब देखो एंगल से पता चल रहा है कि नीचे वाले हिस्से से फिबुला के कंपैरिजन में टीबिया का जो हिस्सा जहाँ जो ओरिजिन दे रहा है वो मिडल वाला हिस्सा है, मतलब इसके कंपेरेटिवली नीचे वाला हिस्सा। तो मिडल 1/3 ऑफ मिडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट से इसका ओरिजिन हुआ, ऐसे ओरिजिन हुआ। उसके बाद क्या किया इसने? उसके बाद ये फ्यूज हुई टेंडन ऑफ गैस्ट्रोइनिमियस का जो टेंडन है उसके साथ ये फ्यूज हुई, और इन्होंने कलेक्टिवली एक टेंडन बनाया जिनको बोला टेंडो कैल्केनियस। तो कैल्केनियस जो टेंडन है वो किसका टेंडन है? दोनों मसल्स गैस्ट्रोइनिमियस सोलियस दोनों का मिला के टेंडन बोला गया, और वो टेंडन अब जाके मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैल्केनियम। कैल्केनियम क्या है? कैल्केनियम एक बोन है। एंकल जॉइंट में जो 7 बोन होती है उनमें से एक जो मेन बोन होती है सबसे बड़ी, वो कैल्केनियम होती है, जिसको अपन हील वाली बोन भी बोलते हैं। तो वो यही है, इसके ऊपर जाके वो अटैच होता है इसके मिडिल 1/3 पार्ट में। और मिडिल 1/3 भी कौन सा? पोस्टीरियर सरफेस उसका। और ये कहाँ की मसल बताई मैंने? लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। स्टार्टिंग में नर्व कौन सी बताई थी उस कंपार्टमेंट की? टिबियल नर्व। टिबियल नर्व पार्ट किसका है? किसका पार्ट है? सियाटिक नर्व का। एक्शन की बात करूं तो एक्शन मेन बात क्या है? ये मसल्स अपनी काफ मसल्स कब दुखती हैं? जब अपन रनिंग करते हैं, जब अपन ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब बोलते हैं ना पैर दुखने लग गए। तो वही बात है कि इंपॉर्टेंट इन रनिंग एंड वॉकिंग। और सोलियस भले ही छोटी दिखे तुम्हें साइज में, लेकिन असली जो अटैचमेंट होती है या असली जो वो बताऊँ मैं पावर है वो सोलियस में ही है। तो ये मोर पावरफुल देन गैस्ट्रोइनिमियस, ये पॉइंट भी है। अब देखते हैं एक लोअर लिम्ब की एक लास्ट मसल बस, ग्लूटिस मैक्सिमस। दो चीज़ें होती हैं, एक ग्लूटियल रीजन होता है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ग्लूटियल रीजन सिर्फ हिप वाला रीजन, थाई हिप जॉइंट के नीचे वाला रीजन, दोनों में डिफरेंस है। ग्लूटियल मैक्सिमस ग्लूटियल रीजन की मसल है, मतलब है तो पोस्टीरियर में ही, लेकिन इसको थाई का कंपार्टमेंट नहीं बोल सकते, ये अलग से खुद में एक कंपार्टमेंट है। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो ओरिजिन हो रहा है आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट क्या चीज़ है पता है? लेटरल साइड में, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो गया। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, उसके अलावा इसके जो पोस्टीरियर सरफेस भी बच गया पीछे, ग्लूटियल सरफेस बिहाइंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, इलियम का जो हिस्सा बच गया, तो ये इसने इलियाक क्रेस्ट से लिया, इलियम, और साथ में सैक्रम से भी लिया ओरिजिन। डोर्सल सरफेस लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम से, और फिर साइड ऑफ कोकिक्स से। मतलब समझ रहे हो, हिप बोन तो आई आ रही है, साथ में वर्टिबल कॉलम के भी बोन आ रही हैं, सैक्रम कोकिक्स ये दोनों आ रही हैं। और उसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल रीजन में मेन 3 मसल होती हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस ग्लूटियल मैक्सिमस के नीचे होती हैं, तो वो नीचे हैं, तो उनके ऊपर एक फेशिया है जिसका नाम क्या है? फेशिया कवरिंग ग्लूटियस मीडियस, वहाँ से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ओरिजिन काफ़ी लंबी चौड़ी जगह से हो रहा है, वर्टिबल कॉलम की 2 बोन से हो रहा है, इसके अलावा इलियम से हो रहा है, इलिया क्रेस्ट ग्लूटियल लाइन से, और जो फेशिया है उससे भी।
अब बात करूँ इंसर्शन की, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी तो समझ में आ गया, ठीक है, ग्लूटियल रीजन में ट्यूबरोसिटी है एक, वहाँ पर इसका 1/4 पार्ट इंसर्ट हो गया, लेकिन 3/4 पार्ट एक ऐसी जगह पे इंसर्ट हो रहा है जिसका पता ही नहीं है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या चीज़ है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट एक फाइब्रोमस्कुलर फेसिया बोल लो चाहे ट्रैक्ट बोल लो, जो कि लेटरल पार्ट ऑफ थाई में चलता है, ऐसे सिर्फ थाई में, मतलब हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक चलता है। तो वहाँ पर जाके ये इंसर्शन दे रही है पूरी ऐसे, और वहाँ पे इंसर्शन दे रही है तो एक तरीके से इनडायरेक्टली नी जॉइंट को भी स्टेबलाइज कर रही है, तो उसके एक्शन में देखेंगे अपन। तो इंसर्शन समझ में आया, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर 1/4 पार्ट, और जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, जो कि एक ट्रैक्ट है, जो फाइब्रोमस्कुलर एक ट्रैक्ट है, जो कि अपनी लेटरल पार्ट ऑफ थाई में प्रेजेंट है, उसमें जाके ये इंसर्शन हो रही है। और मसल कहाँ की है? ग्लूटियल रीजन की। तो ग्लूटियल रीजन जब हम अपन पढ़ते हैं, सैक्रल प्लेक्सिस जब पढ़ते हैं, एक तो लंबर प्लेक्सिस होता है, सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो नर्व निकलती हैं, एक होती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, एक सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये वाली बात ध्यान में रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई कर रही है इंफीरियर, लेकिन अगर मीडियस या मिनिमस की अगर मैं बात करूँ तो उन दोनों को सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो नाम ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सुपीरियर मसल है, ऊपर ये है, वो दोनों तो इसके डीप में है, लेकिन नर्व उल्टी सप्लाई कर रही है, नाम उल्टा है इनका, कि मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है, और जो मसल एक्चुअल में डीप में है उनको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है। ये बात पता होनी चाहिए। एक्शन की बात करूँ तो हिप जॉइंट के पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, तो मेन काम क्या हुआ? एक्सटेंशन का काम हुआ। तो मेन क्या है? ये चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई है एट हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का मेन एक्सटेंसर का काम कर रहा है। अच्छा, जब अपन बैठ रहे हैं तो अब बैठ के अगर खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर ये मसल अगर काम नहीं कर रही तो अपन सिटिंग पोजीशन में तो अपन खड़े नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, अगर अपन खड़े हैं तो खड़े रहने में भी विद इन हेल्प टू बी इन स्टैंडिंग पोजीशन में भी हेल्प करती है ये, मतलब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। और क्या क्या एक्शन है इसके? और है इसका लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, एडक्शन ऑफ थाई, ठीक है, समझ में आता है। स्टेबलाइज नी जॉइंट थ्रो इलियोटिबियल ट्रैक्ट, वो भी कैसे है वो पता है, क्योंकि फाइब्रोमस्कुलर कोट है, उसको अगर उसमें जाके इंसर्शन कर रही है तो उसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। इसके अलावा ग्लूटियल मैक्सिमस की अपनी अलग क्लिनिकल पॉइंट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है। अपन सोचते हैं कि ग्लूटियल मैक्सिमस ग्लूटियल रीजन की मसल है, तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हिप में लगते हैं वो इसी मसल में लगते होंगे, वो इसमें नहीं लगते, वो इसके नीचे जो ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस है उनमें लगते हैं, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस में लगते हैं। अच्छा, अब मान लो ये इस मसल का पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो? पैरालिसिस हो जाए तो बंदा न तो खड़ा हो सकता है और न वो खड़े, ज़बरदस्ती अगर उसको खड़ा भी कर दिया तो वो उस पोजीशन में भी नहीं रह पाएगा, ये बात है। तो इसका पैरालिसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? अपन इंजेक्शन लगाते टाइम अगर वहाँ की नर्व को ही डैमेज कर दे तो, इसलिए इंजेक्शन लगाते टाइम ये ध्यान में रखा जाता है कि मान लो ये हिप है, ये मान लो ये हिप है, तो ये हिप है तो इसके क्वाड्रेंट बना दूं, तो जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसके अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर और किसी मीडियल में घुसा दे इंजेक्शन तो वहाँ पे नर्व वगैरह आर्टरी वगैरह रप्चर होने के चांस होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 टर्म लिख दिए हैं, वाइडलिंग गेट और लर्चिंग गेट। गेट का मतलब क्या समझते हो? एक इंसान नॉर्मल माइंडसेट से, नॉर्मल बिना किसी नशे पते के, जैसे एक नॉर्मल वे में चलता है, उसकी बॉडी एक मिड लाइन में चलती है, वो होता है एक नॉर्मल गेट। गेट का मतलब अपन कैसे चल रहे हैं, आदमी का चाल, उसका चलना कैसा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो लर्चिंग का गेट का मतलब क्या है कि जब अपनी ग्लूटियस मीडियस का यूनिलेटरल पैरालिसिस हो जाए तो उस बीमारी को बोल दिया लर्चिंग गेट। बीमारी नहीं, उस सिम्टम को, इस चीज़ के कारण जो सिम्टम दिख रहा है अपने को, लर्चिंग गेट, कि वो ऐसे सीधा चल नहीं पा रहा, तो वो एक तरफ ऐसे होके चलेगा, ऐसे टेढ़ा होके चलेगा। और एक होता है वेडलिंग गेट। वेडलिंग गेट का मतलब क्या है? सेम मसल अगर बाइलेटरल पैरालिसिस हो जाए तो उसको वेडलिंग गेट बोलते हैं। उस सिम्टम को, उसकी नॉर्मल जो गेट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी वेडलिंग गेट में। इसी के साथ अपनी मसल्स का सिलसिला ख़त्म होता है। थैंक यू।